नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख यानी विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाही, सम्यक ज्ञान सकृत को लाही। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तीन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन सब तेषो दुर्लभ सुर राया। राम भगति रति गत मद माया, सो हरि भगति काग किमि पाई। विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्त को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। नाथ कहूँ के कारण, पायऊं काक शरीर। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण, ज्ञान निरत, गुणधाम और धीर बुद्धि काग भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के ही है तु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की रास, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूँ कवन विधि भा संवादा,
दोहर भगत काग उर्गादा, गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए कागभुसुंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नाशा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसी प्रश्न विहंग पति, कीनि काग सन जाई, सो सब सादर करियहूँ, सुनहु उमा मन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभुसुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगा कर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी, प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भाय अपमाना, तुम यति क्रोध तजे तब प्राणा, मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो कथा सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे, सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ बेरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल यक सुंदर भूरी, तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला,
पट पीपर पाकरी रसाला, शैलो परिसरी सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिर रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वहीं पक्षी काग भुसुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही, तहाँ बसी हरि भजई जिमि कागा। सो सुनु उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी वे फटकते नहीं हैं। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता रहता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकरि तर करई। आंब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के वृक्ष के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया के नीचे मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कहा हरि कथा प्रसंगा, आ वहीं सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर नाना गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उरूप जा आनंद विशेखा। जब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं, जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु, धरि तह कीन्ह निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनियायो कैलाश। तब मैंने
हंस का शरीर धारण करके कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहूं सो सब इतिहासा, मैं जिहि समय गयऊं खग पासा। अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु, गयऊं काग पही खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काग भुसुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ कीन रण क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आपु बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधवा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटि गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीशा। सो अवतार सुन्यु जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाहीं। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन के छूटहि नर, भव बंधन ते छूटहि नर। जपि जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधेउ। नाग पास सोई राम। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुम्हारी नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोह बस हो गए। व्याकुल गयौ देव ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम कै माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़,
सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। माया मोह उपजाऊर तोरे, मिटी न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पहि जाऊं खगेसा, सोई करहूं जेहि होई निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुण गान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंचि पहि गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुनि बिरंचि राम ही सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम यति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस में हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जगमय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया के बस नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैन ते शंकर पहि जाहू, तात अनत पूछहु जनिकाहू। ताहू तव संशय हानि, चलेऊ विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़ जी, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही
गरुण भगवान चल दिए। परमातुर विहंग पति आयऊ तब मो पास, जात रह्यो कुबेर गृह रही हूं मां कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुण जी मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनिता कर विनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूं भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। संदेह सुनाया, संदेश और संदेह में बहुत अंतर है। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिले हूं गरुण मारग महमोही, कवन भांति समझाऊं तोही। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते में तुम्हें मैं किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिय तहां हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि ने जो गाई। जहि महुआदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जहां भाई, पठवऊं तहां सुनहु तुम जाई। जाई ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूं। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहां रह काग भुसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ, जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काग भुसुंडी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सो कहीं निरंतर, सदा सुनहि विविध विहंग बर। वे
राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनहु तहाँ हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तेहि सब कथा बुझाई, चलऊं हरसि मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। होई कीन कबहू अभिमाना, सो खोवई चाह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही कै भाखा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहिन मोह कवन यस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया है। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। शेष अगले भाग में।